Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is income method of measuring national income. Income method is that method which measures national income in terms of payments made in the form of wages, rent, interest and profit to the primary factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneurship respectively for their productive services during a year. जो भी हमें बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, यू नो दैट बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और या प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो उनको जो हमें जब हम उनकी सर्विसेज लेते हैं तो फिर जो वो इनकम गेन करते हैं, जो उनको इनकम मिलती है, उन्हीं को उसको बोलते हैं हम इनकम मेथड. उसी को हम एस्टिमेट करते हैं. फिर हमें इनकम आती है, उसकी टोटल इनकम कितनी है एक कंट्री में एक साल में, उसको एस्टिमेट करके हमें निकलता है कि व्हाट इज टोटल नेशनल इनकम. According to this method, national income is estimated as the sum total of factor incomes of normal residents of a country during an accounting year. It is also called, ये जो इनकम मेथड है इसको हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी सर्विसेज जब हम लेते हैं फिर जो उससे इनकम आती है उसी को हम एस्टिमेट करके नेशनल इनकम फिर एक साल की निकालते हैं. A factor income refers to income earned by a person as a reward for rendering his factor services. It may be in the form of wage, salary for his labor, rent for his land, interest for his capital and profit for his entrepreneurship. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ कि जो हमें वेज है, वेज सैलरी किस में हमें आता है फॉर हिज लेबर. जो भी कोई अपनी सर्विस रेंडर करता है, अपनी सर्विस पेश करता है एज ए लेबर, उसको इन द इनकम किस फॉर्म में आती है वेज सैलरी में. इसी तरह से जो रेंट है वो आती है लैंड को, और जो इंटरेस्ट है वो किसके पास आती है कैपिटल के पास. जब हम कैपिटल यूज़ करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो उसका जो इनकम आती है उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट. इसी तरह प्रॉफिट आता है फॉर हिज एंटरप्रीनियरशिप. जो एंटरप्रीनियरशिप होता है, एंटरप्रीनियर होता है, एंटरप्राइज होता है, उसको क्या आता है प्रॉफिट. तो इन्हीं चार फैक्टर्स को हम ऐड करके एस्टिमेट करके टोटल इनकम क्या है, इस तरह से हम फिर हमें टोटल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फिर निकलती है ज्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ज्यूरिंग ए नॉर्मली हम एक साल में लेते हैं. तो फैक्टर्स इनकम्स और क्लासिफाइड एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ब्रॉडली जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं फैक्टर इनकम्स को, पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूड वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो कैश में हम देते हैं वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पेंशन और रिटायरमेंट जो मिलता है, तो उसमें यह आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस. जो ऑपरेटिंग सरप्लस है, द ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जो आती है वो आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में. इसी तरह से इट इज़ अर्नड इन द बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में भी हम इसको अर्न करते हैं. बट देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सरप्लस इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर. द ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड द रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस सेविंग्स ऑफ इंटरप्राइजेज और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इसमें आता है. तो थर्ड इज मिक्सड इनकम. मिक्सड इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस होते हैं यूजिंग जब वो अपना ही लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हमें आता है मिक्सड इनकम में. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मिक्सड इनकम. इसलिए हम इसको बोलते हैं मिक्सड इनकम. सच इनकम्स आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. ये भी नेशनल इनकम में क्या होता है, इंक्लूड होता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट